हेलो बच्चों। अच्छा बच्चों, आपने सांप को देखा है? स्नेक को। सांप को देखकर कैसा लगता है आपको? डर तो लगता होगा। आपको पता है जिस सांप को देखकर हम इतना डरते हैं, हमें इतना डर लगता है, कुछ लोग हैं जो इन सांपों को पालते हैं, वो उनके दोस्त हैं, वो उनकी रोजी रोटी का जरिया होते थे। आपको पता है वो लोग कौन थे? वो थे स्नेक चार्मर्स, मतलब सपेरे। सपेरों के लिए उन सांपों को पालना बड़ा ही आसान था। वो उनके साथ उनके दोस्त की तरह रहते थे। आपको पता है जो हमारा इंडिया है उसमें कई तरह के सांप पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ ही सांप ऐसे हैं जो कि जहरीले होते हैं और बहुत सारे सांप ऐसे होते हैं, बहुत सारे सांपों की प्रजाति ऐसी होती है जिसमें जहर नहीं होता। ये जो सपेरे होते हैं वो सांप के बाइट को देखकर, उनके जो काटा हुआ जगह होती है, उनके काटने के तरीके को देखकर समझ जाते हैं कि आपको किसी जहरीले सांप ने काटा है या फिर किसी नॉर्मल सांप ने काटा है। तो इतना सारा टैलेंट इन स्नेक चार्मर्स के पास था। तो इस चैप्टर क्लास 5th EVS के चैप्टर नंबर 2 और स्नेक चार्मर्स स्टोरी में हम कुछ फैक्ट देखेंगे स्नेक्स के बारे में, कुछ फैक्ट देखेंगे हम स्नेक चार्मर्स के बारे में कि वो पहले क्या करते थे और अब वो क्या करते हैं। ओके, तो इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, इनके क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम इस चैप्टर के बारे में समझेंगे। तो आइए बच्चों हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उस क्वेश्चन का क्या आंसर है उसको आपको करेक्ट आंसर को चूज करके और उसको टिक करना है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, विच डांस हैज मूवमेंट सिमिलर टू डांस ऑफ स्नेक। कौन सा डांस ऐसा है जिसका जो मूवमेंट होता है वो एक सांप की तरह होता है? पहला है भांगड़ा डांस, दूसरा है भरतनाट्यम डांस, तीसरा है कालबेलिया डांस और चौथा है हिप हॉप डांस। तो इनमें से कालबेलिया डांस जो है वो होता है जिसका मूवमेंट, जिसमें जो मूवमेंट होते हैं बिल्कुल स्नेक की तरह होते हैं। कालबेलिया एक ग्रुप होता है, कालबेलिया एक ग्रुप होता है जो कि सांपों को पालते हैं। जो स्नेक चार्मर्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है जिसको कालबेलियन ग्रुप बोलते हैं। ये जो डांस करते हैं उसका मूवमेंट जो होता है बिल्कुल स्नेक की तरह होता है, वो स्नेक की तरह मूवमेंट करके डांस करते हैं। तो इसका आंसर है कालबेलिया डांस। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेनमस स्नेक। इनमें से कौन सा स्नेक, वेनमस मतलब विषैला, मतलब जिसमें जहर होता है, ऐसा कौन सा स्नेक है इनमें से जो नीचे ऑप्शन दिए हैं जिसमें जहर होता है, जो जहरीला होता है? तो पहला है कोबरा, पाइथन, किंग स्नेक या बुल स्नेक। जो नीचे 3 ऑप्शन दिए हैं, ये तीनों ऑप्शन जो होते हैं इनमें जहर नहीं होता। जहरीले कौन सा सांप होता है? कोबरा। जो कोबरा होता है वो वेनमस होता है, वेनमस मतलब जहरीला होता है। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सही हैं या गलत हैं। उसमें पहला है, कालबेलियाज आर द पीपल हु कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग बीन। जो कालबेलिया होते हैं, मैंने आपको बता दिया था कालबेलिया एक ग्रुप होता है जो कि सांपों को पालता है। तो जो कालबेलिया ग्रुप के लोग होते हैं, हु कैन मेक स्नेक डांस बाय प्लेइंग बीन, तो वो बीन बजाकर, बीन एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे गिटार होता है, बांसुरी होती है, वैसे बीन भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बजाकर जो कालबेलियाज होते हैं वो स्नेक को उस बीन के मूवमेंट पे डांस करवाते हैं। वो जैसे जैसे बीन घुमाते हैं वैसे वैसे जो स्नेक है वो मूवमेंट करता है, तो ऐसा लगता है जैसे सांप जो है वो डांस कर रहा है। तो कालबेलियाज आर पीपल हु कैन मेक स्नेक डांस बाय प्लेइंग बीन, ये सही है। सेकेंड, मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। ये भी मैंने आपको बताया कि जो हमारे इंडिया में बहुत सारे टाइप के स्नेक पाए जाते हैं, बहुत सारी प्रजाति के स्नेक पाए जाते हैं, उसमें से कुछ ही स्नेक ऐसे हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, बाकी बहुत सारे स्नेक्स में जो है पॉइजन नहीं पाया जाता। तो ये ट्रू है कि बहुत सारे स्नेक्स जो हैं वो जहरीले नहीं होते। थर्ड है, पाइथन इज अ वेनमस स्नेक। तो वेनमस मतलब मैंने बताया आपको कि जहरीला, जो पाइथन है वो जहरीला होता है? नहीं, ये गलत है, पाइथन जहरीला नहीं होता है, उसमें जहर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन व्हाई। आपको इसमें जवाब देना है, इसमें आपको आंसर देना है कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई, ऐसा क्यों होता है।
इसमें कोई पहला क्वेश्चन है, स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स बट दे डांस ऑन बीन। ऐसा क्यों होता है कि जो स्नेक होते हैं उनके पास कान नहीं होते लेकिन फिर भी वो बीन की आवाज पे डांस करते हैं? इसका आंसर है स्नेक डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स एंड दे डू नॉट हैव इंटरनल ईयर। जो सांप होते हैं उनके पास एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ईयर नहीं होते, दोनों ही कान नहीं होते हैं, फिर भी पेट स्नेक्स रिस्पॉन्ड टू द मूवमेंट ऑफ बीन एंड द बीन प्लेयर। लेकिन जो सांप होते हैं, जो पेट स्नेक्स होते हैं, वो किस पे रिस्पॉन्ड करते हैं? जो बीन का मूवमेंट होता है, जब वो बीन को घुमाते हैं और जो बीन बजाते हैं उनके मूवमेंट पे वो रिस्पॉन्स देते हैं। मतलब जैसे जैसे बीन घूमती है, जैसे जैसे जो बीन प्लेयर होता है वो उसको घुमाता है, वैसे वैसे सांप अपने आप को मूव करता जाता है। वो देखकर, बीन के मूवमेंट को देखकर अपने आप को मूव करता है। वो एक्चुअल में साउंड को नहीं सुन पाता, नॉट द एक्चुअल साउंड। उसके साउंड पर रिस्पॉन्स नहीं देता है, वो बीन के मूवमेंट पे रिस्पॉन्ड देता है। ठीक है, तो जो सांप होता है उसको सुनाई नहीं देता, उसके एक्सटर्नल और इंटरनल ईयर नहीं होते, बट वो बीन की मूवमेंट और बीन जो बजा रहा है उसकी मूवमेंट पे वो रिस्पॉन्स करता है। ओके, जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है स्नेक्स आर फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। जो स्नेक्स होते हैं, जो सांप होते हैं, वो फार्मर के फ्रेंड होते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जो स्नेक है, जो सांप है, वो फार्मर के फ्रेंड होते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्नेक्स आर कॉल्ड फ्रेंड ऑफ फार्मर्स एज दे ईट रैट्स। इनको इसलिए बोला जाता है फार्मर्स का फ्रेंड क्योंकि वो जो है किसको खाते हैं? चूहों को खाते हैं, जो कि फील्ड पर, मतलब जो खेत पे जो चूहे होते हैं उनको वो सांप खा लेते हैं। अगर वो सांप चूहों को नहीं खाएंगे तो रैट्स वुड ईट द क्रॉप्स। तो रैट्स क्या करेंगे? वो पूरी खेती, जो पूरी फसल है, उसको खा जाएंगे। तो स्नेक्स आर कॉल्ड फ्रेंड ऑफ फार्मर्स एज दे ईट रैट्स इन द फील्ड। तो इसीलिए स्नेक्स को फार्मर्स का फ्रेंड कहा जाता है क्योंकि वो जो फसल होती है, जो खेत होते हैं, उसमें जो रैट्स होते हैं उनको खा जाते हैं। अदरवाइज वो रैट्स जो है पूरी फसल को बर्बाद कर देंगे, पूरी फसल को खा जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर दीज क्वेश्चन। अब आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर देने हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हु आर स्नेक चार्मर्स। स्नेक चार्मर्स कौन होते हैं? तो इसमें आंसर है स्नेक चार्मर्स आर पीपल हु मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट। स्नेक चार्मर वो लोग होते हैं जो कि एक गांव से दूसरे गांव एक बैम्बू की टोकरी में सांप को लेकर इधर उधर एक गांव से दूसरे गांव घूमते थे। आपने तो नहीं देखा है, पर अब क्योंकि इनका सांप रखना बंद हो चुका है, लेकिन हमारे समय पर जो कुछ लोग होते थे स्नेक चार्मर्स, जिनको सपेरा बोलते हैं, वो लोग एक बांस की टोकरी पर सांप रखकर लाते थे और एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और सांप का डांस दिखाते थे। ठीक है, तो वो कौन थे? स्नेक चार्मर्स थे, सपेरे थे। ओके, क्वेश्चन 2 है व्हाट आर द थिंग्स दैट आर्यनाथ्स फादर टॉट हिम व्हेन ही ग्रू ओल्डर। इस चैप्टर में एक बच्चा है आर्यनाथ, उसके पापा ने उसको कुछ चीजें सिखाई थी क्योंकि वो एक स्नेक चार्मर थे। उन्होंने कुछ चीजें सिखाई थी आर्यनाथ को, उसके बारे में यहाँ लिखा है। आर्यनाथ फादर टॉट हिम दीज 2 थिंग्स व्हेन ही ग्रू ओल्डर। जो आर्यनाथ के पापा थे उन्होंने उसे 2 चीजें सिखाई जब वो बड़ा हुआ। पहला, रिमूविंग पॉइजनस टीथ यानी फैंग्स ऑफ स्नेक। जो सांप होता है उसके पॉइजन वाले टीथ होते हैं, जो जहरीले सांप होते हैं उनमें एक फैंग होता है ना, जो दांत होते हैं उसको फैंग्स बोलते हैं, उसके जिसमें कि जहर भरा हुआ होता है। तो उन दांतों को निकालना, उन दांतों को कैसे निकालना है वो आर्यनाथ के पापा ने उसको सिखाया। दूसरा, क्लोजिंग द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नेक्स माउथ। और जिस ट्यूब से पॉइजन, जो वो सांप होते थे वो पॉइजन फेंकते हैं, उस ट्यूब को कैसे बंद किया जाता है उनके मुंह के अंदर, वो सिखाया। तो जो स्नेक चार्मर्स होते हैं उनमें ये टैलेंट होता था कि वो उन सांपों के वो जहरीले दांतों को आराम से निकाल लेते थे और जिस ट्यूब से जहर आता था उस जहर की ट्यूब को वो बंद कर देते थे। तो ये दोनों चीजें आर्यनाथ के पापा ने आर्यनाथ को समझाई जब वो बड़ा हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द स्नेक बाइट पॉइजनस। मतलब जो स्नेक जो काटता है तो पॉइजनस कैसे होता है, उसका मतलब पॉइजन कैसे पहुंचता है उनकी बॉडी में लोगों की। तो इसका आंसर है स्नेक हैज 2 हॉलो टीथ फैंग्स। जो स्नेक होता है उसमें 2 हॉलो टीथ मतलब खोखले दांत होते हैं 2, जिसको हम बोलते हैं फैंग्स। व्हेन इट बाइट्स, जब वो काटता है, द पॉइजन एंटर्स द पर्सन्स बॉडी थ्रू द फैंग्स।
तो वो लोगों की जो बॉडी होती है, जिसको उसने काटा है, उसकी बॉडी में उन फैंग्स के थ्रू वो पॉइजन जो है अंदर पहुंच जाता है। तो जो दांत के जो स्नेक होता है, जो सांप होता है, उसके पास 2 फॉलो टीथ होते हैं जिसको हम फैंग्स बोलते हैं। तो जब वो काटता है किसी पर्सन को, तो उस फैंग्स के थ्रू जो पॉइजन होता है वो उस पर्सन की बॉडी में अंदर एंटर कर जाता है। ओके, नेक्स्ट है, इज देयर अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट, वेयर कैन वी फाइंड दिस? क्या स्नेक के काटने के लिए कोई मेडिसिन होती है? जब स्नेक काटता है तो क्या कोई मेडिसिन है हमारे पास? अगर है तो वो कहाँ मिलती है? इसका आंसर है देयर इज अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट। हाँ, मेडिसिन जो है स्नेक के काटने पर कोई मेडिसिन होती है, जो कि द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम स्नेक्स पॉइजन, जो कि स्नेक के पॉइजन से ही बनाई जाती है। स्नेक के पॉइजन से बनी हुई एक दवाई होती है। एंड इट अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और जो कि अवेलेबल होती है हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सांप के काटने की दवाई बड़ी ही इजीली मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक स्नेक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड्स ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड? जैसे कि स्नेक चार्मर यानी सपेरे होते हैं, वैसे ही और कौन से ऐसे लोग हैं जो कि एनिमल पे डिपेंड करते हैं अपने रोजी रोटी के लिए, अपने जीवन के लिए एनिमल्स पे डिपेंड है? तो फॉलोइंग पीपल डिपेंड ऑन एनिमल फॉर देयर लाइवलीहुड। ऐसे कुछ लोग नीचे नाम दिए गए हैं जो कि अपने जीवन के लिए डिपेंड करते हैं कुछ एनिमल्स पे, जैसे कि मदारी। मदारी कौन होते हैं? जो कि बंदर को पालते हैं और बंदर का जो है करतब और नाच जो है लोगों को दिखाते हैं। तो मदारी बंदर को पालते हैं। ऐसे ही तांगा वाला, तांगा वाला को क्या होता है कि उसके तांगे चलाकर वो पैसे कमाता है। तो तांगा चलाने के लिए जरूरत पड़ती है घोड़े की, तो घोड़ा गाड़ी, तांगा वाला मतलब घोड़ा गाड़ी वाला, जिसको घोड़े की मदद से वो गाड़ी चलाता है और पैसे कमाता है। ऐसे ही जू कीपर, जू कीपर मतलब चिड़ियाघर वाले। चिड़ियाघर वाले किनको रखते हैं? जानवरों को रखते हैं अपने चिड़ियाघर में, है ना। तो चिड़ियाघर में जानवरों को रखकर वो उससे पैसे कमाते हैं। वॉशरमैन, जो धोबी होता है, वॉशरमैन मतलब धोबी होता है, वो डोंकी का यूज करता है कई जगह पर अपने कपड़ों को धोने के लिए। तो वो भी कहीं ना कहीं एक जानवर पे डिपेंडेंट है। पैरट प्रिडिक्टर मतलब कई जगह आपने देखा होगा कि तोते को लेकर भविष्य बताने के लिए लोग बैठे रहते हैं, तो वो भी पैरट पे डिपेंड है अपने जीवन के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए। तो मदारी, तांगा वाला, जू कीपर, वॉशरमैन, पैरट प्रिडिक्टर, ऐसे आपने और भी अगर किन्हीं लोगों को देखा होगा, जानवरों को पालते हैं और उनसे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, तो आप भी उनका नाम डाल सकते हैं। ठीक है।